तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया टॉपिक लेके आता हूँ। अभी मैंने फिलहाल तो कुछ बिगिनर जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कुछ नो ब्रांड स्ट्रेटेजी ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट अभी धीरे धीरे प्राइस एक्शन की तरफ हम लोगों को चलना चाहिए। मैं सिंपल एज ए बिगिनर कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज़ को मैं दिमाग में रखते हुए मैं एक एक चीज़ को बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी था, मेरे साथ भी काफ़ी सारी दिक्कतें हुआ था, इस वजह से मैं जानता हूँ। बट प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बिना हम लोग ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो चीज़ों को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा बहुत जो लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ का मैं हिंट्स देना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं टॉपिक में लेके आऊँगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब 40%, बहुत सारे लोग मैंने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर 40 to 60% एक्यूरेसी लेके और उसके साथ कैंडल स्टिक, जिसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, ऐड करके अच्छा खासा पैसा कमाता है। मैं भी बहुत सारे ट्रेड कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर उसके ऊपर या फिर डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करके मैं ट्रेड लेता हूँ और वो अच्छा खासा होता है। बट दिक्कत यही है, कैंडल स्टिक किसी भी जगह पे काम नहीं करता है। ये सबसे बड़ी गलती है हम लोगों का। ये एक चीज देखो, मैं अगर इस जगह पे मैं देखते रहूंगा तो मुझे वो फायदा नहीं होगा, या फिर इस जगह पे मैं देखते रहूंगा तो वो फायदा नहीं है। मुझे कुछ एक ट्रेंड चाहिए। ये जैसा देखो, ये एक लंबा ट्रेंड है। ये लंबा ट्रेंड के बाद अगर मुझे कुछ बेयरिश कैंडल या फिर बेयरिश कुछ मूवमेंट दिखाई दे तो मैं इस चीज को मैं फॉलो कर सकता हूँ। ये जैसा मेरा एक सपोर्ट में आ चुका है। सपोर्ट में जब आ गया तो मैं यहाँ से कुछ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, मेरा अब यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं हर जगह पे कैंडल स्टिक नहीं ढूंढ सकता, मैं यहाँ पे ढूंढ के मैं नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। जब और दूसरी बात है, कैंडल स्टिक, हर एक कैंडल स्टिक का एक रूल्स होता है। इतना याद रखना कि जब कोई मैं बुलिश वाला कैंडल स्टिक में देख रहा हूँ, बुलिश बुलिश एनगल्फिंग या फिर हैमर, एक चीज याद रखना, बुलिश वाला कैंडल तभी ढूंढना जब किसी स्टॉक्स या फिर किसी इंडेक्स का जो रैली है वो अपसाइड में है। ऐसा नहीं कि बेयरिश मार्केट में तुम बुलिश एनगल्फिंग या फिर ये ढूंढने जा रहे हो, फिर वो फेल होगा ही होगा। ये हम लोग का सबसे बड़ी गलती है। उसी हिसाब से अगर मैं बेयरिश वाला कोई कैंडल ढूंढ रहा हूँ तो वो डाउन ट्रेंड वाला जो मार्केट है, जब वो पुल बैक ले रहे हैं या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, उस टाइम पे वो कैंडल को ढूंढो। किसी भी मार्केट में अगर मैं मेरा अपने हिसाब से मैं बुलिश एनगल्फिंग या फिर हैमर या फिर शूटिंग स्टार ढूंढने जाऊंगा तो वो फेल ही होगा। उसके लिए कुछ रूल्स होता है और हर जगह पे कैंडलस्टिक काम नहीं करता है, और हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आपको अच्छा खासा मूव नहीं देगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए उसको कम से कम 70 से 200 के आसपास रेंज होता है कि उतना मूवमेंट देना पड़ेगा, तब जाकर रिवर्सल आएगा, और उस रिवर्सल में अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा पैसा आएगा। तो वो काफ़ी सारे रूल्स हैं। स्टॉक्स में भी ये सारी चीज़ें, स्टॉक्स में भी काफ़ी सारे मूवमेंट, 1% मूवमेंट या फिर 0.7% मूवमेंट पे ये सब कैप्चर कर सकते हैं। चीज़ों को मैं धीरे धीरे लेके आऊँगा, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स के लिए, उन लोगों के लिए मैं एक इजी हो जाए इसके लिए मैं कुछ चीज़ लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ मार्क मैंने ऑलरेडी करके रखा, मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड ले चुका था। जैसे इस जगह पे मैंने ट्रेड, ये डेली कैंडल है, ठीक है, मैंने एक छोटा सा स्विंग ट्रेड मैंने किया था। ये डेली कैंडल है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, करीब मैं इस जगह पे मैंने ये ट्रेड लिया था। जब मेरा इस दिन का हाई ब्रेक कर दिया तो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, और मैं इस दिन में जाके करीब 7-8 दिन के बाद जाके मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे भी एक डब्लू पैटर्न आ रहा है। तो ये सारे चीज है, ठीक है। तो लर्निंग पर्पज में जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस चीज को आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये धीरे धीरे मैं इन चीजों को लेके आऊंगा, ठीक है। और एक चीज है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं कि कल मेरा ट्रेडिंग है, कल मैं ऐसे टूट पड़ूंगा, मुझे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है, कुछ रूल्स है जिस रूल्स को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो लोग एकदम बिगिनर हैं उनके लिए कुछ मैं रूल्स बना के दे रहा हूँ जो उनको फॉलो करना ही है, जिसके बिना वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर लॉस ही लॉस होगा। तो मैं रूल्स पे आता हूँ कि कोई भी स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करना है, स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी स्टॉक्स का जो मंथली रैली होता है या फिर मंथली जो आपका डायरेक्शन है, ठीक है, मंथली जो डायरेक्शन है वो
क्या है वो एक बार आप चेक कीजिए कि वो आपका अप है या डाउन है, वो चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, वीकली क्या है, वीकली आपका अप है या डाउन है। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि मेरा जो डेली है वो मेरा अप है या डाउन है। ये एक चीज याद रखना कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे सब लोग, एक चीज याद रखना, अगर कोई भी जगह पे सब लोग मिलके, अगर 50 या 100 लोग मिलके किसी चीज को धक्का दे रहा है, ठीक है, तो वहां पे अगर एक या दो ऐसे लोग हैं जो ऑपोजिट साइड में धक्का दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ह्यूज एक गैदरिंग है, ह्यूज फोर्स है, वो उस चीजों को धक्का दे के सामने की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे मंथली जो है, सबसे पहले वहां पे चेक करना है कि स्टॉक्स को वो अप लेके जा रहे हैं, डाउन लेके जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रैंड फादर तो वही है। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि वीकली में क्या कंडीशन है, अप या डाउन। अगर अप है, चलो और एक अच्छी बात है। और जिसका डेली भी अप है, मतलब वो स्टॉक्स में आपको अप साइड या फिर बाई साइड में ही आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। सेम डाउन साइड में अगर सब मेरा डाउन है, ठीक है, तो हमको डाउन में ढूंढना है। कुछ स्टॉक्स ऐसा होता है कि मंथली अप है, वीकली डाउन है, डेली अप है। तो ये क्या होता है, ये कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी साइडवेज हो सकता है, या फिर छोटा मोटा पुल बैक दे सकता है। कोशिश करना, इतने सारे स्टॉक्स है, इतने सारे एफएनओ में स्टॉक्स है, इतने सारे वॉल्यूम है, कोशिश करना जितने सारे स्टॉक्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो, तो फिर वो इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। एक वेबसाइट है, वहां पे हम लोग ये फ्री में चेक कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, ये मेरा हो गया सबसे ईओडी वाला, ये वाला काम। ठीक है, ये मेरा एंड ऑफ द डे या फिर प्रीवियस डे या फिर रात को ये चीज मुझे चेक करना है। ठीक है, ईओडी 1। नेक्स्ट मुझे क्या चेक करना है, ईओडी 2। आज जब मेरा कैंडल ओपन हो रहा है, ठीक है, टुडे मार्केट ओपन greater than or less than last days, okay, last days support और रेजिस्टेंस। ये क्या चीज होता है, चलिए ये मैं बता देता हूँ। आज का जो मेरा मार्केट ओपन हो रहा है वो देखिए, वो देखिए लास्ट दिन का जो कैंडल है, उस कैंडल का अप और जो आपका, सॉरी मतलब टॉप और बॉटम, ये दोनों चीज को मार्क करना है। ये मेरे लिए एक अच्छा खासा, मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मेरा अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो वो चीज देखिए कि आज जब मेरा कैंडल ओपन हो रहा है, वो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके या फिर उसके नीचे या ऊपर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर अपसाइड में प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करके ओपन हो रहा है, फिर तो बुल रैली है, मतलब चांसेस ज्यादा है। इतना याद रखना कि मार्केट में 100% बोल के कुछ होता नहीं, बट जनरली यही होता है। सेम चीज अगर नीचे प्रीवियस डे लो के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है या फिर ब्रेक करके चलता है, फिर वो डाउन साइड में मतलब शॉर्ट सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा चीज क्या है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, ट्राई करो आफ्टर 10 AM ट्रेड प्लान, 10 बजे के बाद। क्योंकि देखो, जो सेलर्स वगैरह होते हैं या फिर जो पोजीशन बनाते हैं, बड़े बड़े लोग कभी 9:15 पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। वो लोग यही करेंगे कि मार्केट को सेटल होने देंगे 10 बजे तक, उसके बाद वो लोग बनाएंगे। तो मार्केट को पहले शांत होने दो, हड़बड़ी में मत जाओ, ऐसे लेट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि 10 बजे तक मार्केट में बहुत कुछ चलता है, अवॉइड करो, लर्निंग करना है। ठीक है, सीखो, 10 बजे के बाद ट्रेड लो। ठीक है, जो जो चीज फॉलो करना है वो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, चीजों को देखो। नेक्स्ट क्या होता है,
आज का बिगेस्ट ट्रेंड क्या है। अब देखो, आज 10 बजे तक ये जो मेरा 45 मिनट्स है, इसके अंदर बिगेस्ट ट्रेंड क्या है। 15 मिनट में ये चीज देखो, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो। अगर देखोगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूं कि सबसे पहला जो ट्रेंड है वो मेरा अप साइड में है, फिर मैं बाई के लिए सोचूंगा। अगर मैं देखूंगा कि वो डाउन साइड में है तो मैं शॉर्ट के लिए मैं सोचूंगा, ठीक है। ये एक रूल्स हो गया। इतने सारी चीज आपको मिनिमम करना ही है, ठीक है। इतने सारे चीज आपको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आप देखो कि आपको क्या प्लान करना है, क्या प्लान नहीं करना है स्टॉक्स ट्रेडिंग में, ठीक है। इसके अलावा और भी सारी चीज है, ठीक है। ये जो मैं दे रहा हूँ ये प्योर प्राइस एक्शन पे दे रहा हूँ, ये कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, बस इतना फॉलो कीजिए। और एक चीज याद रखना, जब तुम अभी ट्रेड लेने जा रहे हो तो मेरा प्रीवियस वाला कैंडल देखना। वो 15 मिनट का कैंडल अगर मेरा ग्रीन है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर साइड में तुम प्लान बनाओ। अगर मेरा लास्ट वाला जो कैंडल है वो मेरा डाउन है, और इनफैक्ट वो पूरे कैंडल मतलब पूरा 45 मिनट्स का जो ट्रेंड है वो मेरा रेड साइड है, मतलब डाउन साइड है, तो फिर डाउन की तरफ जाओ। बट ईओडी में ये सारे चीज फॉलो करके डायरेक्शन किस साइड है वो इससे पता चलेगा। ये जो मैंने रूल्स दिया ये आपको कौन सा साइड पे मार्केट जा रहे हो वो अच्छी तरह से आपको समझाएगा। इतना याद रखना, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हम लोग काम नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पे मेरा एक टीसीएस का चार्ट है। टीसीएस का चार्ट को मैं थोड़ा देखता हूँ क्या कंडीशन है, नहीं है। देखो कहीं ना कहीं ये एक अप ट्रेंड में जा रहा है। छोटा सा पुल बैक है, पुल बैक लेगा, बट ओवरऑल अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर ट्रेंड समझने पे इशू है किसी को तो मैं एक सपोर्टिंग के लिए, चलिए 50 EMA मैंने डाल दिया। 50 EMA या 200 EMA आप लोग यूज कर सकते। तो देखिए ये अप ट्रेंड पे है, 50 EMA या 200 EMA के ऊपर मार्केट है, मतलब ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा मंथली क्या कंडीशन है। अब मुझे क्या करना है, वीकली देखना है। चलिए मुझे वीकली देखना है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। वीकली में कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत साइडवेज दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो ये भी मेरा आपके साइड में ही जा रहा है, ये मेरा अप साइड में जा रहा है। डेली के लिए देखता हूँ। फिलहाल मेरा जो डेली कैंडल है वो भी मेरा अप साइड में जा रहा है। तो ये चीज मुझे मिल गया। मैं देख रहा हूँ कि काफी दिनों के बाद ये धीरे धीरे अप साइड में जा रहा है। तो मंथली ऑलरेडी मेरा हाई था, अप साइड में था। मेरा वीकली भी अप साइड में था। डाउन भी अभी अप साइड जा रहा है। फिर मैं सोच सकता हूँ इस बारे में, राइट। ये एक चीज है। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आप इतना मेहनत करना नहीं चाहते हो, सबसे बड़ी बात है बिना मेहनत के कोई काम बनता नहीं है। मेहनत करना नहीं चाहते हो तो ये एक स्क्रीनर है, देख लो इसका नाम। यहाँ पे
ये वाला जो मॉनिटर है यूडीटीएस मॉनिटर करके, ये इतना फ्री में देते हैं ट्रेंड देखने के लिए। कुछ और देखते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं रिलायंस का भी दिखा रहा है। आरती इंडस्ट्रीज का क्या है देखिए, पूरा डाउन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट ये लोग कुछ सजेस्ट भी करते हैं। अदानी एंटरटेनमेंट का भी डाउन दिखा रहा है, सिप्ला आप दिखा रहे। तो ये काफी सारे स्टॉक्स है जो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको मेहनत नहीं करना है। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद चेक कीजिए, ठीक है, खुद चेक कीजिए, तभी आप सीखेंगे। क्योंकि स्क्रीनर पे हम लोग हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये मेरा आ गया ईओडी वाला, जो ईओडी 1 वाला टॉपिक। अब ईओडी 2 में जाते हैं कि यहाँ पे क्या चेक करना है। इसको हटा देते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं। ट्रेड प्लान से पहले हम लोगों को जो चीज देखना है उस चीज के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। मेरा प्रीवियस डे हाई यहाँ पे था, ठीक है। ये मेरा 945 का प्लान था। मेरा ऑलरेडी ये 10 बजे तक क्रॉस कर दिया, फिर मैं इस साइड नहीं जाऊंगा। जब नीचे आने लग गया, क्योंकि मेरा जो ट्रेड का प्लान है उसके ऑपोजिट में जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा देखूंगा। अगर आपको सही में कमाना है तो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। नहीं मिल रहा, नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 15 मिनट का 15 मिनट का मेरा ये लो ब्रेक कर रहा है, फिर मैं लो साइड में जा सकता हूँ। तो इस हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा कि 15 मिनट में क्या है ना है, उस हिसाब से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रीवियस डे का लो यहाँ पे था, मेरा ब्रेक हो रहा है, मैं नीचे आ जाऊंगा। प्रीवियस डे का हाई अगर इसको ब्रेक करता था, हम ऊपर चले जाते हैं। समझ गया ना। इस टाइप से मैं देखते हैं, प्रीवियस डे का हाई ये है, प्रीवियस डे का लो ये है। ये मेरा थोड़ा सा साइडवेज दे दिया, मैं इस पे एंट्री नहीं करूंगा। अगर आप करना चाहें तो कर सकते, बट फायदा नहीं है, बहुत कम पॉइंट। नहीं जाएंगे, प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। नहीं किया, नहीं रूल्स फॉलो कर रहे, नहीं जाएंगे। क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स में साइडवेज जाएगा, उसमें एंट्री मार के कोई फायदा नहीं। ये मेरा लो है, ये मेरा हाई था, नहीं जाएंगे। ऊपर से ईओडी वाला जो पैरामीटर है वो भी हमें फॉलो करना है। इसका लो ब्रेक यहाँ पे हुआ, फायदा नहीं है। हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ, फायदा नहीं है। अब इस चीज को अगर आप ट्रेड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एक चीज याद रखना कि कोशिश करना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिवर्सल वाला ट्रेडिंग आता है। अगर मेरा डे हाई, आज का जो डे हाई है 10 बजे तक, ठीक है, ये चीज ऐड कर लेना। मैं एक चीज बता देता हूं, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलो दिखाते हैं। ये मेरा हाई है, ये सॉरी ये आज का कैंडल है, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सॉरी सॉरी, नहीं ये कल का है, 6 तारीख। लो है मेरा ये वाला ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे काम क्या करता है। आज का इस चीज को ऐड कर लेना अपने हिसाब से। आज 10 बजे तक, 10 बजे हाँ, आज 10 बजे तक जो हाई एंड लो है वो मार्क करो, हाई लो। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये कैंडल यहां तक पहुंचता, अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग बाई साइड में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे ये वाला कैंडल यहाँ पे फिर भी ये नजदीक है अपना रेजिस्टेंस का, तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते थे।
कैसे ले सकते थे? क्योंकि मुझे और थोड़ी देर वेट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आज का जो लो है, आज का हाई, आज का लो जिसको आईबीबी बोलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लो भी मेरा ब्रेक कर रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ तक मैं टारगेट बनाता, क्योंकि ये भी एक प्रीवियस डे लो एक मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरह काम करता है। यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस था, इनफैक्ट हुआ, थोड़ा बहुत रैली आने के बाद ये रिवर्स दिया, बट इसने इसको ब्रेक किया, ज्यादा पॉइंट का ब्रेक इसने नहीं कर पाया। तो मेरा टारगेट यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक मतलब फिर भी 91 से आपका 89। जेएसडब्ल्यू के लिए यह बहुत होता है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिल जाता है। आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा क्लोजिंग पे वेट करना। अगर मेरा क्लोजिंग रेड है, याद रखना, डरने की बात नहीं है। जब तक मेरा रेड है डरने की बात नहीं है। जब तक ग्रीन ना दे तब तक आप ट्रेड पे बने रहो। ग्रीन दे देता है, अब निकल जाओ। ठीक है, ये एक हैमर बना एक सपोर्ट पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक सपोर्ट है जिसकी वजह से वहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। आई थिंक ये वाला होगा, हाँ, इस वाले की वजह से। वो अलग टॉपिक है, उसमें बताएंगे, बट आप इंट्राडे में इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये भी साइडवेज गया, डे हाई डे लो, कोई फायदा नहीं। इसमें अच्छा खासा दिया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है। डे का हाई 10 बजे तक यहाँ तक है। अच्छा, ये ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई को क्रॉस कर दिया, छोटा सा पुल बैक लिया। जब आज का हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब आप ट्रेड ले लो। यहाँ पे दो चीज फायदा है, प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक हो गया, टुडे हाई भी ब्रेक हो गया, मतलब वो ब्रेकआउट का टाइप है, वो ऊपर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो प्रीवियस डे हाई और आज का 10 बजे तक जो हाई है, आई थिंक एक ही जगह पे था, जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक होने के बाद आप निकलो और साथ ही साथ प्राइस एक्शन को सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ये हो गया मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का, मतलब ये भी नो ब्रेन स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सिर्फ आपको रैली देख के उसके साथ घुसना है, लास्ट 15 मिनट का रैली क्या है वो चेक करना है और उसके साथ चले जाना है। मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड कर देता हूँ फिर, चार नंबर है टुडे हाई और टुडे लो ब्रेक टिल 10 AM। ओके, इस चीज को देख लेना। अभी और एक टॉपिक पे बात करते हैं कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी मैं दिखा देता हूँ। किस पे दिखाते हैं? चलो इस पे दिखा देता हूँ। अगर आप 15 मिनट पे काम कर रहे हो, ये ऑलरेडी मेरा पुराना ट्रेड लिया हुआ है, इस चीज को मैं हटा देता हूँ। निफ्टी पे दिखा देता हूँ, निफ्टी सबको पसंद है, निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, इसका ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल मेरा अप साइड में जा रहा है। इसके लिए भी सेम, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आप देख लो, वो बहुत अच्छा है। ट्रेंड में रहोगे तभी पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, इतना याद रखना। फर्स्ट थिंग क्या करना है, वन डे के कैंडल पे जाओ, प्रीवियस डे हाई लो मार्क करो। प्रीवियस डे हाई कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बुरा मत मानना। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई लो हो गया मेरा। अब 15 मिनट पे आ जाओ,
15 मिनट। ये है मेरा 7 तारीख का। चलो अभी मैं 7 तारीख का कैंडल अभी तक मेरा बना नहीं है। ओके, 6 तारीख को देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं हम लोग। प्रीवियस डे हाई लो ऑलरेडी बना दिया, सॉरी बहुत ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे। ये हाई था प्रीवियस डे। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, मैं एक बॉक्स बॉक्स वाला से मैं बना देता हूँ। सॉरी इधर है इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। ये जो है ये साइडवेज है, ये साइडवेज ब्रेक करते थोड़ा बहुत रैली दे दिया। तो हम लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे इस चीज को एक मार्क करेंगे, क्योंकि साइडवेज था मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कुछ तो लफड़ा था, इस वजह से ये दिक्कत हो रहा था। ये एक मार्क कर देना, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये नेक्स्ट दिन एक्ट करता है। सेकेंड थिंग ये इस एरिया में मैं देख रहा हूँ कि बार बार यहाँ पे प्राइस जा रहा था और नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिया। और कहाँ पे क्या बन सकता है, डे हाई डे लो ऑलरेडी बना दिया। मार्केट इतना छोटा है, मतलब साइडवेज था, जिस वजह से यहाँ पे और कुछ नहीं बन सकता। यहाँ पे देखो एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ और ये ट्राई किया और यहाँ से मूव हो गया, 2 बार टच हुआ। बट कोशिश करना कि एटलीस्ट 3 बार टच हो, इसलिए क्योंकि ये भी देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज होता है, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर एक लाइन को नहीं पकड़ सकते, इतना याद रखना। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 1 2, ये भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, ये भी रेजिस्टेंस लिया था। ये एक जोन है बट मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यों देखने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट दिन कैसे एक्ट होता है वो देखते हैं। यहाँ पे बुल्स एंड बेयर का थोड़ा फाइट हो गया इस रेजिस्टेंस पे, देखिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, बट अल्टीमेटली प्रीवियस डे का जो हाई है इसको तोड़ नहीं पाया। देखा प्रीवियस डे हाई कैसे एक्ट करता है, सीधे गिर गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करने का कोशिश किया, नहीं कर पाए, सीधे नीचे गिर गया। हर एक रेजिस्टेंस पे इन लोग का एक्ट कैसा हो रहा है देखो। ये देखो एक्टिंग यहाँ पे, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है इस एरिया पे ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था, बट ये रेजिस्टेंस बन गया था, नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया। ये जो मेरा प्रीवियस डे लो है इसको ब्रेक करने के लिए काफी देर तक कोशिश किया। मतलब कोई अगर ट्रेड लेगा तो उसको यहाँ पे निकलना पड़ेगा, प्रीवियस डे हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी देर तक लड़ाई हुआ, फाइनली बुल्स थोड़ा सा ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, नहीं तोड़ पाया, फिर से नीचे गिर गया। और 3 बजे के बाद मार्केट में क्या होता है मुझे नहीं देखना है। 2:30 के बाद कोई सेफ ट्रेडिंग नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस का क्या काम है वो चीजों को देखो। इस पॉइंट पे थोड़ा सा हॉल्ट लिया, फिर से नीचे आया, इस रेजिस्टेंस पे हॉल्ट लेने की कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया, नीचे गिर गया। तो इस हिसाब से चार्ट को रीडिंग करना पड़ेगा। प्रीवियस डे हाई को तोड़ने का कोशिश कर नहीं कर पाया, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग बना के या फिर बियरिश कैंडल बना के, सॉरी इनगल्फिंग नहीं है, बियरिश डार्क क्लाउड जिसको बोलते हैं, बना के पूरा नीचे गिर गया। मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, वो नीचे चला गया। तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो दो चीज का फायदा है, एक तो आपको टारगेट मिल जाएगा, दूसरी बात है कहाँ पे आपको निकलना है या फिर क्यों यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहे हैं वो आपको पता चल जाता है। 3 मिनट चार्ट में देखो, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है।
ये सारी चीजें। तो ऐसे होती है ट्रेडिंग। तो इस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, कोई अगर कहीं पे अगर साइडवेज गया देखो मार्केट, उसको एक मार्क करो, और एटलीस्ट 2 पॉइंट या 3 पॉइंट टच हुआ है। देखो ये एक रेंज है, ठीक है, इतना से एक रेंज होता है। 1 पॉइंट यहाँ पे काफी टाइम पे हॉल्ट हुआ, ये देखो यहाँ पे भी हुआ, तो उसके बाद वो जा रहा है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स के आसपास हॉल्ट लिया, तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा। तो इस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया जाता है। इसके अलावा और भी सारे चीज होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वो मैं आगे बताऊंगा। इंट्राडे का जो मैंने रूल्स बताया उस चीज को फॉलो करना, कभी लॉस नहीं होगा, हमेशा ट्रेंड पे ही आना। ट्राई करना कि मंथली, वीकली और डेली में क्या ट्रेंड चल रहा है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे, जैसे कि मैंने बोला प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करे, तो उसको नजर में रखना। आज का हाई लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखो, क्योंकि आज का हाई लो के अंदर अगर ट्रेड लोगे तो वो साइडवेज में जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस में जाएगा। तो आज का हाई लो एटलीस्ट ब्रेक होने दो, और नजर रखना कि आज का हाई के ऊपर प्रीवियस डे हाई या लो तो नहीं हो, क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे अगर आज का हाई हो तो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा। सेम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा। बट एकदम नजदीक है तो मत लेना, फिर उसको ब्रेक करने का टाइम दो। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट में लेके आऊंगा कैंडल स्टिक का पैटर्न, जिसमें ट्रेड करना ज्यादा नहीं लाऊंगा, 4 से 5 लाऊंगा, उतना ही काफी है। ज्यादा कैंडल स्टिक करने जाओगे बीमार पड़ जाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।